बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना के परिवार की विरासत को मिटाने के लिए भीड़ को खुली छूट दे दी है। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के म्यूजियम पर बुलडोजर चला दिया। शेख हसीना के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना भी कह रही हैं कि वो एक दिन बांग्लादेश लौटेंगी और कट्टरपंथियों को उनकी हिंसा की सजा दी जाएगी। आखिर बांग्लादेश में फिर क्यों भड़की है हिंसा? आगे क्या हो सकता है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बंगबंधु के संग्रहालय पर चला बुलडोजर। ढाका यूनिवर्सिटी के शेख मुजीबुर रहमान हॉल से नाम भी मिटाया। शेख हसीना का सुधा सदन भी तहस नहस। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की ग्रेफिटीज में ध्वस्त। कहते हैं जो देश अपना इतिहास सुरक्षित रखता है वो खुद को भी सुरक्षित करता है, और जो देश अपने इतिहास को मिटाता है वो एक दिन खुद भी मिट जाता है। बांग्लादेश में इन दिनों जो हो रहा है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि 54 साल पहले यानी 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद मुल्क बना बांग्लादेश अब खुदकुशी की राह पर है। बांग्लादेश की जनता हो या वहां का शासन, सब मिलकर एक के बाद एक आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का एक और सबूत है। हंगामे, तोड़फोड़ और आगजनी की ये तस्वीर ढाका के धान मंडी इलाके की है। बुधवार रात उपद्रवियों की भीड़ यहां आई। ये लोग अपने साथ बुलडोजर, हथौड़ी और दूसरे सामान भी लाए थे। रात से इन लोगों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय को तोड़ना शुरू किया और सुबह तक यहां तोड़फोड़ और हंगामा जारी रहा। इतना ही नहीं, भीड़ ने इस संग्रहालय को आग के हवाले भी कर दिया। खास बात यह है कि हंगामा और आगजनी करने वालों में महिलाओं और बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी थी। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचाया, एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क बनाया, उस बंगबंधु के संग्रहालय को ये भीड़ इस तरह तोड़ रही थी जैसे कोई महान काम कर रहे हो। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शेख हसीना ने इस संग्रहालय के सहारे बांग्लादेश के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया, चुनाव में इसका फायदा उठाया, इसलिए उन्होंने इस म्यूजियम को ही खत्म कर देने का फैसला किया। In the last 15 years, we have seen Hasina use Mujibbat to stay in the power. Hasina use Ekattor, 71. Hasina use other chetonas, other emotions to play with people. And it is one of other emotions of her. She will say, our father were killed by the people, and people needs to vote her. Using those emotions, she stayed on this power. That's why we wanted to destroy this place. प्रदर्शनकारियों ने इस संग्रहालय को इसलिए तोड़ा, इसलिए आग लगाई क्योंकि उनके मुताबिक इस घर का शेख हसीना को चुनाव में फायदा मिलता था। अब सवाल यह है कि यह घर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? दरअसल ढाका के धान मंडी इलाके के इसी घर से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की मुक्ति का आह्वान किया था। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें इसी घर में गिरफ्तार किया। यहां से वो भागने में कामयाब रहे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इस घर में लूटपाट तो की, लेकिन आग नहीं लगाई।
बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद मुजीबुर रहमान जब वापस लौटे तो इसी घर में रहे। वो कभी राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास नहीं गए। इसी घर में रहकर उन्होंने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण की कमान संभाली। बांग्लादेश में बगावत के बाद इसी घर में उनकी हत्या भी की गई। उनके 3 बेटों समेत कई रिश्तेदारों और करीबियों की हत्या कर दी गई। जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई तो उनकी बेटी शेख हसीना अपनी दूसरी बहनों के साथ विदेश में थी, इसलिए बच गई। बाद में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने धानमंडी इलाके में बंगबंधु के इस घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। लेकिन अब जिस तरह इस संग्रहालय को तहस नहस कर दिया गया है, उससे शेख हसीना काफी दुखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भी इस घर को उस तरह नहीं तोड़ा जो हाल उन लोगों ने किया है, जो आज शेख मुजीबुर रहमान की वजह से आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। একটা স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন। সে সময় যখন বাংলাদেশের মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে, মানুষ একটু সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, ঠিক তখন আসে আঘাত। ৭৫ 15ই আগস্ট ওই ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি, যেখান থেকে জাতির পিতা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছিল এই ঘটনার পর। তখন এই বাড়িটা তারা লুটপাট করেছিল, কিন্তু আগুন দিয়ে পোড়ায়নি, ভাঙেনি। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর জাতিপিতা ফিরে আসতে সক্ষম হন বাংলাদেশে। शेख हसीना भले ही ये कह रही हैं कि घर को मिटाकर इतिहास नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन हकीकत तो ये है कि बांग्लादेश के लोगों पर इस वक्त शेख हसीना परिवार से जुड़ी हर चीज को मिटाने का जुनून चढ़ा है। धानमंडी 32 इलाके में शेख मुजीबुर रहमान का घर जलाने के बाद उपद्रवियों की एक भीड़ धानमंडी 5 इलाके में पहुंची। यहां शेख हसीना का घर है। भीड़ ने इस घर को भी जमींदोज कर दिया। भीड़ कितनी ज्यादा उग्र थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ तो बुलडोजर की जरूरत भी नहीं पड़ी। भीड़ अपने साथ घर तोड़ने वाले औजार लेकर आई थी और उसी से पूरा घर तोड़ दिया गया। सुधा सदन नाम के इस घर में लगे लकड़ी की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। घर तोड़ रहे लोग दीवार से निकली ईंटों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जैसे कि वो कोई बहुत महान काम कर रहे हो। शेख हसीना के घर को मिट्टी में मिलाने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी की कई छात्राएं भी आई थी। आपको याद होगा कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने ही शुरू किया था और ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसमें सबसे आगे थे। इनका कहना है कि शेख हसीना ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड का फायदा उठाकर बांग्लादेश में तानाशाही से सरकार चलाई। हम इस घर को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हम शेख हसीना के परिवार की एक भी निशानी को बांग्लादेश में नहीं रहने देंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये घर किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, ये शेख हसीना का घर है। उन्होंने तानाशाही से सरकार चलाई, इसलिए इस घर को तोड़े जाने का हमें गम नहीं है। ये ठीक हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के घर के अलावा इनसे जुड़ी और कई जगहों और प्रतीक चिन्हों में भी तोड़फोड़ की गई। ढाका यूनिवर्सिटी के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल से उनका नाम मिटा दिया गया है। रंगपुर की बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी में मुजीबुर रहमान की म्यूरल पेंटिंग्स को बिगाड़ दिया गया। बांग्लादेश के कई शहरों में भी उनकी ग्राफिटी मिटाई गई।